अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपके फैमिली मेंबर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, जिसके फर्स्ट स्टेप में मैंने 6 ड्रा किए हैं और 2 रह गए, उसको सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन को डिलीवर किया और रिवाइज कर देता हूं एक बार फिर कि द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज इन द मीनिंग, व्हिच डिस्क्राइब, व्हिच मॉडिफाई। ये आपकी अपनी विशेष है कि आप कौन सा वर्ड, कौन सा लफ्ज इसके लिए यूज कर देते हो। सो यानी व्हिच क्वालिफाइज इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। आप दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि which adds some additional information about the noun and pronoun। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके काइंड से हमें पता चलेगा कि किस तरह होता है। सो फर्स्ट वी हैव द 8 काइंड, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और फिफ्थ है डिस्क्रिमिनेटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सेवंथ है प्रॉपर एंड एट है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया। फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का मेरे पास है कि मैंने 3 लफ्ज यहाँ पे लिखे हैं, हंग्री, ब्लैक एंड स्मॉल। दिस इज अ स्मॉल हाउस या दिस इज अ ब्लैक कार। ठीक हो गया। ही इज एन हिंदी बॉय, वो एक भूखा लड़का है या वो एक भूखा जानवर है, वो एक स्मॉल जानवर है, छोटा जानवर है, वो एक ब्लैक कार है, या ये एक महंगी गाड़ी है, दिस इज एक्सपेंसिव कार। ठीक हो गया। सो इसमें हम एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं। सेकंड पे मेरे पास है एडजेक्टिव क्वांटिटी। इसमें हम क्वांटिटी बता देते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन एंड प्रोनाउन। समझ में आने की कोशिश होनी चाहिए कि वर्ड कि हम जस्ट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम बता देते हैं कि हम सम, मैनी, लिटिल, हाफ, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव मैनी कार्स, यानी हम एग्जैक्ट मैनी नहीं बता देते। लेकिन एक डिफरेंस है कि सम ऑफ द वर्ड्स दैट आर वी आर गोइंग टू मेंशन बोथ इन क्वांटिटी एज वेल एज इन नंबर। जो नेक्स्ट काइंड है दैट इज नंबर, यानी हम कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि हम उनको क्वांटिटी में भी शो कर देते हैं और नंबर में भी शो कर देते हैं, तो उनकी जो डिफरेंस है वो भी बताते हैं। सो इसमें है कि हम जस्ट एग्जैक्ट नहीं बता देते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, हम बता देते हैं। यानी ये वो एडजेक्टिव है जो नॉन प्रोनाउन की क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली बता देते हैं। ठीक है क्या। यानी इसमें है या आई ड्रंक सम वाटर। ठीक हो गया। यानी हम जो वाटर की सम एडिशनल मीनिंग है उससे हम लिटिल, ये सम वर्ड से हम लोगों ने इसका इजाफा कर दिया, तो वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक हो गया। थर्ड पे है मेरे पास नंबर, यानी नंबर क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर बता देता है। ये वो एडजेक्टिव है जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन की एग्जैक्ट जो नंबर है, क्वांटिटी तो बताते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी नहीं है, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताते हैं। तो ये डिफरेंस क्वांटिटी और नंबर में भी यही है कि हम इसमें एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं। 1 जिसको आप फर्स्ट भी कह सकते हो, 2 आप जिसको आप सेकंड कह सकते हो, 3 जिसको आप थर्ड कह सकते हो। इसमें हमारे पास ईच है, फ्यू है, सम है, नो है, मैनी है, नोबडी विल कम, यानी उसने एग्जैक्ट को बता दिया। ठीक हो गया। यानी इसमें है कि हम मैनी वहां पे भी यूज कर देते हैं, फ्यू वहां पे भी यूज कर देते हैं, सम हम वहां पे भी यूज कर देते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो सम और फ्यू और मैनी यानी बोथ क्वांटिटी और नंबर में हम यूज कर देते हैं, तो उसमें डिफरेंस ये है कि हम जब सम, मैनी एंड फ्यू को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करें तो उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यही 3 अल्फाज अगर हम उसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज करें तो आप इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं। आप इसमें क्या है, some people came here, some people came here, we use the word some with countable noun that is people। तो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। आप यही जुमला आप यूज करें कि I have drunk some water। ठीक हो गया। यानी वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है
तो उनके साथ जब आपने इस चीज यूज किया तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया। सो ये डिफरेंस ये है। इसके बाद है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यही डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये डेमोंस्ट्रेट कर देता है, शो अप करा देता है, स्पेसिफाई करा देता है, यानी पॉइंट आउट करा देता है, लेकिन किस चीज के मीनिंग में इजाफा कर देता है? नॉन, यानी नॉन फॉलोड होगा। यानी ये हम अब देखो, दिस एक जुमला है, दिस इज माई कार या दिस इज माई रूम। अब ये क्या है? ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज माई कार। ये एक नाउन से बिफोर हम लोगों ने इसे यूज नहीं किया। एक प्रेज आप कह सकते हो कि दिस इज माई कार, एक प्रेज का जगह उन्होंने ले लिया कि दिस इज माई कार। इस सेंस में ये क्या है? ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दिस बुक इज माइन, दिस कार इज माइन, when we use the same word before noun or pronoun, you may say that what demonstrative adjective। so उन्हें हम demonstrative adjective कहते हैं जब आप उन्हें pronoun या noun या pronoun से before आप use करें। so difference भी बता दिया, इसका definition भी बताया कि ये point out specify करा देता है, लेकिन noun और pronoun, noun और pronoun की meaning में इजाफा कराएगा, तब ये demonstrative adjective होगा। that those books are mine, यानी आपने books जो कि noun है, इससे पहले आप यूज करते हैं, हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और इससे प्रीवियस जो एक सेंटेंस बताया, इससे हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हर चीज यानी कॉमनली बता देता है कि एक लफ्ज से मालूम होगा each, either, neither, every, ये स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक हो गया? यानी ये हर चीज के बारे में each of us will come here, तो इसे यानी जस्ट एक सेंस और समझने की वो है जरूरत है, और बाकी अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत वो आप कर सकते हैं। जरूरत क्या है? समझने की है कि हम इसमें स्पेसिफिक नाउन प्रोनाउन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम एवरी चीज, हर चीज के बारे में हम बात करते हैं और हर चीज को हम नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक हो गया? यानी each of us, each of them will come here, each of car will be bought here, यानी आप एक कॉमन सेंस की बात है कि इधर हम स्पेसिफिकेशन नहीं बता देते हैं, लेकिन हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। सो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जिसमें हम each, either he, never he bought, neither he wants, everybody will come here, each of them will come here। इसको हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इससे 6 नंबर पे है इंट्रोगेटिव, जिससे हम प्रोनाउन में भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसको भी समझ लेंगे कि हम ड्यूरिंग आस्किंग द क्वेश्चंस हम नाउन की मीनिंग में इजाफा कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बात हो ही रही है एडजेक्टिव के बारे में, जो कि बेसिकली सेंस है कि व्हिच क्वालिफाइज इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सो यहाँ पर जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉट दिस के ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है, लेकिन उसकी जो डिफरेंस यहाँ पर आ रही है वो क्या है? देखो क्या, यानी व्हाट एक जुमला है, व्हाट मैनर यू हैव, व्हाट मैनर आई हैव। अब मैनर क्या है? एक नाउन है, इसमें हम जब क्वेश्चन रेज कर देते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है, वर्ड इसके बाद हम फॉलो कर दे बाय नाउन, इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एक दूसरा जुमला अगर हम कह सके कि what should I buy on your birthday, what should I buy on your birthday, the same word I used in this sentence, so it would be a what, interrogative pronoun, लेकिन before when I use it, that what manners you have, what manners I have, so उन्हें हम interrogative adjective कहते हैं। so ये हमारे पास 6 kinds of adjective है, लेकिन चलते हैं 7 kinds पे, that is proper adjective। ये लफ्ज proper ही से जाहिर होता है कि ये proper noun से
स्टार्ट होते हैं और इसकी जो आगाज होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। 7 पे है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? एक प्रॉपर नाउन है इटली, पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? ये है प्रॉपर नाउन हमारे पास। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तानी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तानी, सो इट बिकेम व्हाट? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्योंकि अब देखो एक जुमला है, दिस इज पाकिस्तानी का। यहां पर इन में क्या है? कार है, कार नाउन है। सो बिफोर इट वी यूज प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी ये प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होगा और हर लफ्ज प्रॉपर एडजेक्टिव के सेंस में जब आप लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से उसकी स्टार्ट होगा। सो यानी जितनी भी कैपिटल लेटर्स हैं उन्हें हम इस तरह के प्रॉपर एडजेक्टिव के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसके जो लास्ट में है दैट इज व्हाट, कि हमारे पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव 7 काइंड है, 7 काइंड है। ये क्या करा देता है? ये ओनरशिप को जाहिर कर देता है। जितने भी अल्फाज है जो ओनरशिप के सेंस में यूज होते हैं, लेकिन क्वालिफाई वही सेंस है जो मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूं कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। देन इस सेंस में हम इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में मैं कहूंगा कि माय बुक। अब माय बुक यहां क्या है? बुक क्या है? ये नाउन है, इससे पहले हम यूज कर चुके हैं द वर्ड माय, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन अब देखो मैं एक जुमला कंप्लीट कर देता हूं, दिस इज माय बुक। लेकिन इसके बरअक्स डिफरेंस बता रहा हूं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के, कि दिस बुक इज माय। सो यहां पर ये पॉजिटिव प्रोनाउन है लेकिन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सो यहां पर डिफरेंस क्या है कि हम जितने भी ये वर्ड्स एडजेक्टिव के हैं उन्हें हम जितने भी यानी 8 के मुख्तलिफ अक़साम है, 8 काइंड्स है, इन 8 अक़साम को हम जब यूज करेंगे, लेकिन इसमें नाउन प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन जरूरी होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है कि मैं बता चुका हूं डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में, इंट्रोगेटिव में, एज वेल एज ये क्या नाम है पॉजिटिव में हम ये जो बता रहा हूं कि इसमें ये फर्क है कि अगर मैं ये जुमला इस तरह यूज करूं कि दिस बुक इज माय, सो इट वुड बी कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दिस इज माय बुक, लेकिन बिफोर वी यूज द वर्ड माय बिफोर नाउन व्हिच इज बुक, सो इट became what? Possessive adjective. So ये रहे हमारे पास 8 kinds of adjective। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आपकी अगर कोई चीज समझ में ना आया हो, अगर आपके साथ इससे बढ़कर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर तक चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।